नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज बच्चों जो है वो क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियाँ, जिसको अपन AP बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अपन ने सॉल्व कर लिया था और आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या बोला गया है। इसमें ये लिखा गया है बच्चों कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D आपका निम्नलिखित है। कहने का मतलब यह है बच्चों कि आपको जो इसमें एक तो प्रथम पद दे रखा है और एक आपका सार्वंतर दिया हुआ है और अपन को क्या ज्ञात करना है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने। तो बच्चों जो सबसे पहला वीडियो था इसका, उसमें मैंने इसके इंट्रोडक्शन में बताया था कि समांतर श्रेणियों में उस समय बताया था मैंने आपको कि जो समांतर श्रेणी का जो सामान्य रूप होता है वो किस प्रकार का होता है। अब यहाँ पर उसने बात की प्रथम 4 पद, तो सबसे पहले उसका जो है ना सामान्य रूप है वो सीखते हैं अपन। तो वो होता है बच्चों, सबसे पहले A होता है और उसके बाद में A प्लस D होता है, उसके बाद में A प्लस 2D होता है और इस प्रकार से A प्लस 3D और इस प्रकार से आगे चलता रहता है। अभी अपन को केवल और केवल उसके 4 पद ज्ञात करने हैं। तो ये पहला पद हो जाएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा पद हो जाएगा। तो अपन को यहाँ पर प्रथम पद 10 दिया है और सार्वंतर कितना दिया है, 10 दिया है। बस ये वैल्यू पुट करनी है और अपन को निकालना है। तो A का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। यहाँ पर A की वैल्यू आपकी 10 है, प्लस D का मान कितना है, वो भी आपका 10 है। तो मैंने लिख दिया इस प्रकार, A की वैल्यू फिर से 10 प्लस 2। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूँ कि 2 और D के बीच में आपका कौन सा चिन्ह है, तो आप बोलोगे सर गुणा है। तो 2 गुणा D का मान कितना है आपका, 10 है। इसी प्रकार A की वैल्यू फिर से आपकी कितनी है, 10 है, प्लस 3 गुणा D का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। बस इसको सिंप्लीफाई करना है और अपना आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका 10। यहाँ पर 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा बच्चों, 20 हो जाएगा। यहाँ की बात करूँ तो 10 प्लस 2 गुणा 10 कितना हो जाएगा बच्चों, 20 हो जाएगा। यहाँ पर 10 प्लस 3 गुणा 10 हो जाएगा आपका 30। अब इसको और सरल कर लेते हैं अपन। तो ये हो जाएगा बच्चों 10, 20 और 10 प्लस 20 आपका 30 हो जाएगा और 10 और 30 कितने हो जाएंगे बच्चों, 40 हो जाएंगे। तो ये समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद हो गए, 10, 20, 30 और 40। इस प्रकार से समांतर श्रेणी चलेगी और उसके जो प्रथम 4 पद हैं वो आपके ये होने वाले हैं। तो इस प्रकार से अपन को प्रत्येक जो आपका क्वेश्चन दे रखा पार्ट दिया हुआ है उसमें इसी प्रकार का काम करना है। देखते हैं नेक्स्ट वाले को। तो नेक्स्ट में बच्चों इसमें दिया है आपका जो प्रथम पद है वो -2 दिया है और D की वैल्यू कितनी दी बच्चों, 0 दी। तो फिर से अपन को समांतर श्रेणी का सामान्य रूप जो है वो पता होना चाहिए। तो इसके सेकंड पार्ट में देखते हैं बच्चों। तो इसमें आपका जो प्रथम पद है वो दिया उसने A बराबर -2 और D की वैल्यू क्या दी उसने, 0 दी। और अपन को पता है कि प्रत्येक श्रेणी का जो एक सामान्य रूप है वो इस प्रकार होता है कि A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D। यदि अपन को आगे और पूछता, चौथा पद या पाँचवा पद पूछ देता, चौथा पद तो आपका A प्लस 3D हो गया और यदि पाँचवा पद पूछता तो A प्लस 4D हो जाता। तो इस प्रकार से अपन आगे ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अपन को केवल इसके 4 पद ही निकालने हैं। तो वैल्यू रख देते हैं। A का मान जो है वो -2 रखना है और जहाँ पर आपको जहाँ पर भी आपका D है वहाँ पर अपन वैल्यू क्या पुट करेंगे, अपन 0 पुट करेंगे। तो A के स्थान पर -2 प्लस D के स्थान पर क्या रखेंगे बच्चों, 0 रखेंगे। फिर इसकी बात करूँ तो A के स्थान पर -2 प्लस 2 गुणा D के स्थान पर क्या रखूँगा बच्चों, 0 रखूँगा। फिर इसमें यदि बात करूँ तो A के स्थान पर -2 प्लस 3 गुणा D के स्थान पर क्या रखूँ बच्चों, 0 रख देते हैं अपन। तो ये तो आ गया आपका -2। यहाँ पर बात करूँ बच्चों तो -2 और 0 आपका क्या होने वाला है, -2 होने वाला है। फिर यहाँ बात करें तो ये -2 हो गया बच्चों, प्लस 2 को 0 से गुणा करूँगा तो 0 आएगा। यहाँ की बात करूँ तो ये -2 प्लस 3 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। इसको और सरल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका -2, ये फिर से आपका -2, -2 प्लस 0 -2 होगा और -2 प्लस 0 -2 होगा। तो इस समांतर श्रेणी या इस AP के प्रथम 4 पद क्या होने वाले बच्चों, -2, -2, -2 और -2, इस प्रकार से होंगे। देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन। तो इसमें यह दे रखा है कि A का मान 4 है और D का मान कितना है बच्चों, -3 है। तो अपन जानते हैं कि इसका जो सामान्य रूप है उस प्रकार होता है A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D, इस प्रकार का, क्योंकि अपन को 4 पद निकालने हैं। तो A का मान कितना दे रखा बच्चों, 4 दिया। यहाँ पर बात करूँ तो A का मान 4 प्लस D का मान कितना है बच्चों, -3 है। थोड़ा सा ध्यान से देना पड़ेगा अपन को, यहाँ पर अपन कोष्ठक में लिख देते हैं -3।
यहाँ की बात करूँ तो a का मान 4 प्लस 2 गुणा d का मान कितना हो जाएगा बच्चों -3। यहाँ पर बात करें तो a का मान 4 प्लस 3 गुणा d का मान कितना हो जाएगा बच्चों -3। ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर लिख दिया मैंने 4। अब यहाँ पर बात करूँ तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, तो जब प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आने वाला आपका माइनस आने वाला है। जब भी विपरीत चिन्ह गुणा हो रहे हैं तो हमेशा आपका क्या आएगा माइनस आएगा। यहाँ पर बात करें तो 4 प्लस 2 को यहाँ से 3 गुणा करूँ, 2 को 3 से गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। और प्लस की यदि बात करें तो यहाँ पर प्लस जो है वो माइनस से गुणा होने वाला है, तो क्या आ जाएगा वो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर इसको मैं वापस लिख देता हूँ, 4 तो ये हो ही गए, प्लस जब माइनस से गुणा होगा तो माइनस, और 2 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया बच्चों 6 आ गया। यहाँ पर बात करें तो ये आपका 4 ये हो गया, और प्लस को माइनस से गुणा करूँगा तो क्या आएगा माइनस आ जाएगा। 3 को 3 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसको और सरल कर लेते हैं, ये आपका 4 हो गया, 4 में से 3 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा बच्चों 1 बचेगा। यहाँ पर बात करें तो 4 में से 6 घटाना है, माने छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो क्या आएगा आपका -2 आएगा। 4 में से 9 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा -5 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से इस समांतर श्रेणी के 4 पद आपके ये होने वाले हैं। देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। बात करें इसके चौथे पार्ट की तो यहाँ पर a का मान -1 दिया है और d का मान कितना दिया बच्चों 1/2 दिया, और अपन को क्या करना है इसके प्रथम 4 पद निकालने हैं। तो प्रथम 4 पद क्या होते हैं a + d, a + 2d और a + 3d। तो a का मान कितना है बच्चों -1, तो मैं -1 लिख दिया। यहाँ पर बात करूँ तो a का मान कितना है आपका -1 है, प्लस d का मान कितना बच्चों 1/2 है, ध्यान रखना। फिर यहाँ पर a का मान -1 प्लस 2 गुणा d का मान कितना बच्चों 1/2। यहाँ पर बात करूँ तो a का मान -1 प्लस 3 गुणा d का मान 1/2। तो ये तो अपन ने वैल्यू पुट कर ली। अब इसको क्या करना है बच्चों सरल करना है। तो यहाँ तो हो गया आपका बच्चों -1 हो गया। यहाँ पर बात करें बच्चों तो देखो यहाँ पर ये -1 है और ये आपका 1/2 है, तो ये आपका सीधा नहीं जुड़ेगा, ये होगी बच्चों भिन्नों की जोड़ होगी। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो मैंने क्या लिख दिया 1 लिख दिया। अब क्या करेंगे 1 और 2 का लसापा लेंगे, तो 1 और 2 का एलसीएम जो है वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 का भाग 2 में लगूँ तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। 2 गुणा ऊपर कितना बच्चों -1 है, प्लस की जगह प्लस, 2 का भाग 2 में 1 बार गुणा ऊपर कितना आपका 1। इस प्रकार करेंगे भिन्नों की जोड़, या बाकी अपन इस प्रकार करते हैं। अगले वाले की बात करूं तो यहाँ पर बच्चों देखो सीधा सा थोड़ा सा सरल हो रहा है। जैसे आपका ये गुणा में है तो 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा तो यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ बचा बच्चों -1 प्लस यहाँ बच्चों 1 गुणा 1 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। यहाँ बात करें तो -1 प्लस 3 को 1 से गुणा किया तो 3 बट्टे में कितना हो गया बच्चों 2 हो गया। इसके नीचे कुछ भी नहीं तो अपन ने क्या लिख दिया 1 लिख दिया। अब यहाँ बात करें तो ये हो गया -1, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 हो गया, 2 का चिन्ह आपका प्लस है, प्लस को माइनस से गुणा किया तो क्या हुआ माइनस हुआ। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि यदि विपरीत चिन्ह गुणा हो रहे हैं या अलग अलग चिन्ह गुणा हो रहे हैं, जैसे प्लस माइनस से गुणा हो रहा हो या माइनस प्लस से गुणा हो रहा हो, तो क्या आएगा आपका माइनस आएगा। प्लस के स्थान पर प्लस, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, यहाँ पर आ गया आपका 2। यहाँ बात करूँ तो -1 और प्लस का 1, बच्चों देखो यहाँ पर चिन्ह भी विपरीत हैं, अलग अलग है, इसका माइनस से इसका प्लस है, तो अपन क्या करते हैं घटाते हैं। जब घटाएंगे 1 में से 1 गया तो क्या बचेगा आपका 0 बचेगा। यहाँ पर बात करूँ तो अपन को लसापे लेना पड़ेगा क्योंकि भिन्नों की जोड़ करनी है। तो लसापे 1 और 2 का लसापे कितना आ गया 2 आ गया। 1 का भाग 2 में आपका 2 बार जाएगा, गुणा ऊपर कितना है -1 प्लस 2 का भाग 2 में आपका 1 बार जाएगा और गुणा कितना करना है 3 का करना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों -1, -2 और प्लस का 1 विपरीत चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है तो घटा देते हैं। घटाएंगे 2 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 1। और चिन्ह किसका लिखेंगे बच्चों, जिनमें इन दोनों संख्याओं में जो संख्या बड़ी है उसी का चिन्ह आएगा। जैसे 2 है, 2 का चिन्ह माइनस है तो इसका चिन्ह माइनस आ जाएगा, बट्टे में 2, 0 के स्थान पर 0। यहाँ बात करें तो हो जाएगा 2 को 1 से गुणा किया तो 2 हुआ, प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस, प्लस 1 को 3 से गुणा किया तो 3, बट्टे में आपका क्या हो गया बच्चों 2 हो गया। बस इसको अब लिख देते हैं, ये हो गया -1/2 और ये हो गया आपका 0। इसकी बात करें तो ये -2 और प्लस का 3 है, अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएगा। 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1 बचा, और चिन्ह आएगा बेटा बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर 3 है, 3 का
चिन्ह क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो प्लस लगा देंगे, बटे में हो गया आपका 2। तो इस समांतर श्रेणी के प्रथम जो 4 पद हैं वो इस प्रकार होंगे, -1 -1/2, 0 और 1/2। तो समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। इसके लास्ट पार्ट को देखते हैं, पाँचवें पार्ट को, जिसमें ए का मान दिया बच्चों -1.25 और डी का मान दिया बच्चों -0.25। तो इसको भी समझ लेते हैं। जो समांतर श्रेणी के सामान्य पद होंगे वो होंगे a + d, a + 2d और a + 3d, क्योंकि अपन को 4 पद ही ज्ञात करने हैं। a का मान कितना बच्चों -1.25। यहाँ बात करूँ तो a का मान हो गया -1.25 प्लस, देखो d का मान किस में माइनस में है, तो अपन इसको एक कोष्ठक में लिख देते हैं 0.25। यहाँ पर a का मान फिर से आपको -1.25 प्लस 2 गुणा d का मान -0.25। यहाँ बात करें तो a का मान -1.25 प्लस 3 गुणा d की वैल्यू हो जाएगी बच्चों -0.25। अब इसको सरल कर लेते हैं बच्चों। तो देखो यहाँ पर ये -1.25 है, तो इसको मैं लिख देता हूँ -1.25। यहाँ बात करें तो ये हो जाएगा -1.25, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो बच्चों माइनस आएगा और यहाँ पर हो जाएगा 0.25। यहाँ की बात करें तो ये हो जाएगा -1.25, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा और 2 को जब 0.25 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर इस प्रकार आप गुणा कर सकते हो। 2 का 5 से किया तो 10, उसका 1 हो गया। 2 को 2 से किया तो 4, 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया। आपको 2 छोड़कर पॉइंट लगाना, 1 और 2, तो ये यहाँ पर लग जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों 0.50 हो जाएगा। यहाँ पर बात करें तो -1.25, प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस, और इसको मैं जब गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा बच्चों 0.75। 3 को 0.25 2.5 से गुणा करेंगे तो 0.75 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। ये हो गया -1.25। यहाँ देखो बच्चों ये भी माइनस का और ये भी माइनस का है। जब चिन्ह समान होता है तो जुड़ जाता है। देखो जोड़ते कैसे थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। ये ऊपर लिखा हुआ आपका -1.25, आपको क्या करना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा और अगली संख्या में देखना है कि ये जो पॉइंट है इसके इधर कितना आपका 0 है, उस तरफ क्या है 2 5 है। इसको अपन क्या करना है जोड़ना, 5 और 5 10 हो जाएगा, 2 और 2 4 और 1 5 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1.50 और चिन्ह आपका किसका आने वाला है, माइनस का ही आने वाला है। यहाँ पर बात करूँ तो फिर से जुड़ जाएगा, तो इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा बच्चों 1.75 और इनको जोड़ोगे तो हो जाएगा बच्चों माइनस का 2.00। तो इस समांतर श्रेणी का जो प्रथम 4 पद हैं वो हो जाएंगे -1.25, -1.50, -1.75 और -2 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, और यदि फिर भी आपको इसमें कहीं पर भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें कि आपको किस प्रकार से समझ में आ रहा है और आप कौन सा कंटेंट चाहते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।